बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। कुरान की तंजील का कामिल ये महीना, मोमिन की मुनाजात का हासिल ये सफीना, अय्याम की तकमील का पुरलुत्फ करीना, इनआम खुदाबंदी का पुरकैफ दफीना। मोमिन को ये अल्लाह का एहसान मुबारक, मोमिन को ये अल्लाह का एहसान मुबारक। रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक तुम्हें रमज़ान मुबारक। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल रमज़ान की ट्रांसमिशन के सिलसिला में दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन आपके खिदमत में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात का सदका कि हमें अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर उस अजीम और रिफ़्फ़त माब महीने की घड़ियाँ नसीब हो रही हैं जो अल्लाह का महीना है, जो रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, नजात का महीना है, शफ़क़त का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है, अल्लाह की रहमतों की तंज़ील का महीना है। हमारी खुशबख्ती है कि हमें इस्तकबाल रमज़ान की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का शरफ़ नसीब हो रहा है। आइए बढ़ते हैं लाहौर स्टूडियो में आज की इस्तकबाल रमज़ान ट्रांसमिशन के मुअज़्ज़ज़ शुरका की तरफ, हमारे उलमा की तरफ, जो इस पूरे महीने में बहुत खूबसूरती से आसन अंदाज में अपने अपने हिस्से की नौकरी पेश करेंगे अपने अपने शोबे के मुताबिक। मैं सबसे पहले खुश आमदीद अर्ज़ करूँगा दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत के हामिल आलिम दीन जो तवील अरसे से QTV से मुंसलिक हैं, बड़े खूबसूरत और आसान अंदाज में हमेशा अपना पैगाम नशर करते हैं। मेरी मुराद उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है गैरियन यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा उलूम इस्लामिया के बहुत खूबसूरत और आसान अंदाज में पैगाम देने वाले मुदर्रिस हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान जनाब डॉक्टर इरफानुल्लाह सैफ़ी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद जनाब, शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। और हमारे अगले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में दीन मतीन की खिदमत, इनका तारुफ, इनका खासा, इनकी शोहरत और इनके लिए इज़्ज़त और वक़ार का ज़ादे राह है। मेरी मुराद है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार तशरीफ़ आवरी का। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से बाब मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल, खानवादा नबूवत के गुले सरसब्द, हमारे इंतहाई मोहतरम हज़रत साहिबजादा सैयद फ़हीम शहजाद शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह जी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुकर्रम नाज़रीन, इस्तकबाल रमज़ान की ये ट्रांसमिशन है रमज़ान करीम की मुबारक घड़ियों का खैर मकदम करने के लिए और उसकी बरक़ात का ज़िक्र करने के लिए। रमज़ान की आमद से पहले ये बज़्म दाता की नगरी लाहौर में ARY QTV के लाहौर स्टूडियो में सजी है। आइए आज की इस मुबारक महफ़िल में इस्तकबाल रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से। मुफ्ती साहब क़िबला, जिस तरह आज हमें शरफ़ मिल रहा है रमज़ान की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले उसका खैर मकदम करने का, तो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक मामूल था कि रमज़ान की आमद से पहले ही बारगाह नबूवत से खैर मकदमी पैगामात नशर होते थे लोगों की ज़हनी तैयारी के लिए, उनकी बेदारी के लिए और उनको अल्लाह के इस पाक महीने की बरक़ात से आगाह करने के लिए। तो मैं और मेरे नाज़रीन चाहते हैं कि आप फरमाइए कि हमारे करीम आका इस माह मुबारक का इस्तकबाल कैसे करते थे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए सफदर साहब, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो शाबानुल मुअज़्ज़म के पूरे महीने को ही इस्तकबाल रमज़ान का महीना बना दिया। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे महीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद इबादत रियाज़ात में इजाफ़ा फरमाते बल्कि अपने जितने भी मुताल्लिकीन थे, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, सबको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से मोटिवेट करते क्या कहना कि वो महीना आ रहा है भाई, जागो, बेदार हो वो, यानी वेकअप कॉल्स शुरू हो जाती ये बात। और फिर कसरत से आप रोज़े रखते थे, क़याम फरमाते थे, शब बेदारी फरमाते थे। जब पूछा जाता था कि आप इतनी कसरत से रोज़े क्यों रख रहे हैं, तो आप फरमाते थे कि ये शाबान का महीना जो है इसके अंदर
जो बंदों के अमाल नामे रब की बारगाह में पेश होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा नाम अमाल पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अल्लाह तो वो रमज़ान शाबानुल मुअज़्ज़म में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूटीन से, जो उससे पहले की रूटीन की ज़िंदगी होती थी, उससे ज़्यादा इबादत रियाज़ात की तरफ मुतवज्जे होते और अपने ग़ुलामों को भी मुतवज्जे करते, ताकि रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल हो सके और तैयारी हो सके। और दुआओं में अहादीस के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह या अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकतों से माला माल फरमाते हुए रमज़ानुल मुबारक में दाखिल फरमा दे। अल्लाह और इसीलिए आपने इस महीने को अपनी तरफ मंसूब किया था शाबान को, कि शाबान उशारी व रमज़ान उशारुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना और रमज़ान अल्लाह का महीना। और स्पेसिफिक जो है, जिस तरह आपने एक जुमला कहा कि आज हम बज़म सजा के बैठे हैं इस्तकबाल रमज़ान की, ये बज़म नबी रहमत ने भी सजाई। अल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म हाय के आखिर में क्या कहना है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजलिस मुनाकिद की, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जमा किया और उस मजलिस में, उस गैदरिंग में, उस इज्तिमा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल रमज़ान का खिताब फरमाया, सुभान अल्लाह, खुतबा इरशाद फरमाया। वाह वाह, तो खिताब करने वाले आमिना के लाल थे और सुनने वाले नबी के सहाबा थे, और रमज़ानुल मुबारक की अज़मतों का खुतबा दिया जा रहा था। तो ये वेलकम किया जा रहा था माह रमज़ानुल मुबारक को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें अल्फाज वो मुख्तलिफ सहाबा से मरवी और मुख्तलिफ हदीस में, और हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो से इन डिटेल वो खुतबा मरवी है, जिसमें आगाज़ यूँ था, या अय्युहन्नास, ओ लोगो ज़रा जागो, तवज्जो करो, गौर करो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे ऊपर कौन सा महीना साया फिगन हो रहा है। अल्लाह। बरकतें, रहमतें, हाय, राफतें, इनायात, नवाज़शात, खैरात, बरक़ात लेकर वो महीना मेहमान बन के तुम्हारे पास आ रहा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा दिया, खिताब फरमाया, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को तैयार फरमाया। फिर उस खुतबे में वो बहुत मुफस्सल है, रमज़ानुल मुबारक की सारी अज़मतें, सारी बरकतें आका करीम ने बयान की। इसीलिए बयान की सुभान अल्लाह, ताकि उसको वेलकम किया जाए, एहतराम किया जाए, इस्तकबाल किया जाए और उसके फ़यूज़ व बरक़ात से बहरामंद हुआ जाए। आखिरी बात ये कि अब लोग कहते हैं कि जी ये आप इस्तकबाल क्यों करते हैं, या माह रमज़ानुल मुबारक के आमद की मुबारक क्यों देते हैं। अब उसमें एक बात तो ये जो मशहूर है ना, कि अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के आने की फ़लाँ को मुबारकबाद दे दी तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई या शफात वाजिब हो गई। इस तरह की अहादीस तो शायद दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, लेकिन मानवी तौर पर माह रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल और उस एक दूसरे को तैयार करना और मुबारकबाद देना और खुशी मनाना, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से भी साबित है, अमल से भी साबित। जबरदस्त, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लामा साहब हमेशा की तरह बड़ी शानदार बुनियाद हमें फराहम कर दी है, और जिससे कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि इस महीने को खुशामदीद कहना, इसका खैर मकदम करना, इसकी रिसेप्शन करना और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, वेकअप कॉल्स के लिए दावत देना, ये ऐन जो है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का पैगाम है, सुन्नत है। सहरी में अल्लामा साहब हम हमेशा ही बड़े खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं। हमारी हर नशिस्त मुज़य्यन होती है एक अलग गुफ्तगू के उन्वान से, और यकीनन ये क्रेडिट है हमारी कंटेंट की टीम का, बजा तौर पर अल्लाह उन्हें इसका अजर अता फरमाएगा। इस बार भी सहरी में एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत जो है वो टॉपिक हमारी टीम लेकर आ रही है, और पूरी दुनिया के नाज़रीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अंबिया किराम की दुआओं और मुनाजात, गो कि इस पे हम बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमेशा यूनिक टॉपिक के साथ सहरी की ट्रांसमिशन, इफ्तार की ट्रांसमिशन हमारी टीम्स लेकर आती है। हम क्योंकि सारे सहरी की ट्रांसमिशन का ज़्यादातर हिस्सा होते हैं, तो आप QTV की इस एफर्ट को देखते कैसे हैं और नाजरीन के पर्सपेक्टिव से भी आज से कैसा पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। देखिए, हम शरअन मामूर हैं, एक तो तहदीस नेमत पे मामूर हैं, वम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस। तो ये तो नेमतों का गुलदस्ता है पूरा, रहमतों का, एक नेमत तो है ही का, बख्शिशों का। अल्लाहु अकबर। तो फिर साथ हमें कहा गया ला इन शकरतुम ला अज़ीद, तुम शुक्र करते जाओगे हम नेमत बढ़ाते जाएंगे। इसलिए रिसालत माब इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियत व तस्लीम ने इस शुक्राने और इस तहदीस से नेमत को अपनी सुन्नत बनाया, सही एहतमाम किया, इल्तिज़ाम किया, खुतबे पढ़े,
और ये अल्फाज भी सही इब्न खुज़ैमा में है, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारे और फ़ारूक आज़म मुतवज्जी हो गए सर। फरमाया मा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून। जब ये अंदाज़ और जुमला और ऐसा था कि कौन तुम्हारा इस्तिक़बाल कर रहा है, और इस्तिक़बाल के अल्फाज हैं हदीस में, अल्लाहु अकबर। और तुम किसका इस्तिक़बाल कर रहे हो, यानी तुम किसको रिसेप्शन दे रहे हो और तुम्हारे लिए रिसेप्शन लेके कौन आ रहा है। फ़ारूक आज़म हैरान हो गए, तो अर्ज़ किया आवाहियुन नज़ला अदुव्वुन हज़रा या रसूल अल्लाह, अल्लाहु हुज़ूर अकबर। को खास वही नाजिल हो गई या कोई दुश्मन का हमला हो गया, इस तरह की अलर्ट कॉल दे रहे। फरमाया भाई उससे भी अहम बात आ गई है, अल्लाह का मेहमान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये QTV के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट बनता है, एक सुन्नत का एहया है ये, अल्लाहु अकबर। ये इस्तिक़बाल रमज़ान जो है। और मैं तो बहुत अरसे से ये गुजारिश पेश करता रहता हूँ अपनी मारूज़ात में कि हमने अलविदा पे बड़ा ज़ोर दिया, इस्तिकबाल पे नहीं दिया। हालांकि उस पे वहाँ ज़ोर नहीं था। और यहाँ तो रजब से अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान शुरू हो गया था। बिल्कुल सही। यानी इस्तिक़बालिया ज़रा आप देखिए कितना तवील है। ये जो ड्यूरेशन है ये 3 माह पहले से रजब से शुरू किया, और सूफिया किराम कहते हैं कि रजब बीज बोना है और शाबान पानी लगाना है और रमज़ान फसल काटना। तो अब सहरी इजाज़त से बात बहुत कीमती है, मेरी ख्वाहिश है कि पूरी सेहत के साथ बगैर किसी इनकिता के पहुंचे, तो मैं चंद लम्हों के वक्फे की इजाज़त चाहता हूँ। नाजरीन, बड़ा खूबसूरत आगाज़ प्रोग्राम का मुफ्ती साहब ने किया, बात बहुत सलीके से और बड़े खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रही है। चंद लम्हों का वक्फा है, बात यहीं से जोड़ते हैं जहाँ से अल्लामा साहब ने खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से इस्तकबाल रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में, इस वेलकम ट्रांसमिशन में, रिसेप्शन की ट्रांसमिशन में जो अल्लाह के पाक महीने का खैर मकदम करने के लिए मुनक्किद है, आइए बात ठीक वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से इनकिता हुई थी। जनाब सैयदुश्शुहूर माह रमज़ानुल मुबारक, महीनों का सरदार, क्या कहना है, और सैयदुल अंबिया और सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इस्तिक़बालिया खुतबा पढ़ें तो ज़रा सोचिए। और फिर सहाबाए किराम को जमा किया जा रहा है और एहतमाम हो रहा है और समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कौलन भी फ़ेलन भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें रमज़ान से पहले उसकी तैयारी करनी है। दुरुस्त। QTV का ये कमाल है कि मेरा ख़्याल है जहाँ तक कि हमारे मीडिया और चैनल्स की दुनिया में और तारीख़ में QTV को ये इख्तिसास हासिल है, इस्तिक़बाल रमज़ान और साथ साथ हर सहरी और हर इफ्तारी में एक नया टॉपिक। बिल्कुल ऐसा ही, कोई शुबा एक नया फ़िक्री ज़ाविया, एक दावत फ़िक्र, दावत अमल। ये जो उन्वानात की आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि आप कभी ये तलाश करने निकलें तो शायद ही कहीं और आपको इसकी मिसाल मिले। ऐसा एहतमाम, ऐसा इल्तिज़ाम, और फिर उसके ज़ैली सवालात, फिर उसके जवाबात, सहरी में भी और इफ्तारी में भी माशाल्लाह नया मौजू होता है दोनों से। तो मैं और वाकई ये हमें जो माशाल्लाह फीडबैक नाजरीन की तरफ से भी मिलता है, बिल्कुल पूरी उसी दुनिया से हमें हमारे पता पास चलता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बात अच्छी लगी है और समझ आई है। तो मैं समझता हूँ कि इसको फॉलो किया जाना चाहिए। दुरुस्त। यानी बाकी जो मीडिया के हाउसेज हैं और चैनल्स हैं उनको इसकी तकलीद करनी चाहिए। बेसिकली इस सुन्नत को फरोग देना चाहिए, सुन्नत के एहया में शामिल हो जाना चाहिए कि इन्होंने बुनियाद फराहम कर दी। अब उस सुन्नत के लिए मैं एक मंजूम इस्तिक़बालिया अर्ज कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, माह रमज़ान की शान में कुछ अशार हैं। बिस्मिल्लाह इरशाद हो। अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान, क्या अच्छा है। अल्लाह का मेहमान है तू ए माह रमज़ान, तस्कीने दिलो जान है तू ए माह रमज़ान, इफ्तारो सहर चेहरे मोमिन को निखारें, इफ्तारो सहर चेहरे मोमिन को निखारें, वाह वाह। ऐ सहने मसाजिद में तरावी की बहारें, क्या बात है। एक मौजाए इरफान है तू ए माह रमज़ान, क्या अच्छा है। और रहमत कहीं बख्शिश तेरे अशरों में छुपी है, अल्लाह, रहमत कहीं बख्शिश तेरे अशरों में छुपी है, हर शब ही तेरी चश्मा कौसर में धुली है। क्या बात है। हाँ तोहफा रहमान है तू हाँ ए माह रमज़ान, भाई बहुत अच्छा है। हाँ तोहफा रहमान है तू धुली है, क्या अच्छा है। ए माह रमज़ान, और होता है गुमा दिल पे मुझे गारे हिरा का, अल्लाह, होता है गुमा दिल पे मुझे गारे हिरा का,
जब तज़किरा छिड़ जाता है आयात खुदा का, आगोश ब कुरान है तू ए माह रमज़ान। क्या बात है, अल्लाह। आगोश ब कुरान है तू ए माह रमज़ान। हर दिन है मुअज़्ज़म तेरा, हर शब है गिरामी, होती है शबे कद्र फरिश्तों की सलामी। क्या बात है। बख्शिश का शबिस्तान है तू ए माह रमज़ान, और अनवारो फयूज़ात की बारिश है मुसलसल। सुभान अल्लाह। अनवारो फयूज़ात की बारिश है मुसलसल, शाहजाद हुई जाती है हर समत जो जल थल। क्या अच्छा है। सरकार का फैज़ान है तू ए माह रमज़ान, अल्लाह का मेहमान है तू माशाअल्लाह। ए माह रमज़ान, तस्कीने दिलो जान है तू ए माह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इरफान उल्लाह सैफ़ी साहब, आपकी तरफ हमें बढ़ना है। अभी आगाज़ में मैंने अर्ज़ किया कि जिस तरह सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन में हम अलग अलग मौज़ूआत के साथ अपनी अपनी नशिस्तें सजाते हैं और अपने अपने हिस्से की जो भी खिदमत अल्लाह पाक हमसे लेना चाहता है वो हम पेश करने के काबिल होते हैं, और ये सिर्फ उसके फ़ज़ल से मुमकिन है। सहरी की ट्रांसमिशन में इस दफ़ा अंबिया इकराम की दुआओं और मुनाजात के जो टॉपिक्स हैं वो बड़े दिलनशीन टॉपिक्स हैं, और जाहिर है रमज़ान में क्योंकि साइल बन के सारे अल्लाह की बारगाह के सवाली बने होते हैं, तो सवाल करने का जो ahsan तरीन अंदाज इस गिरोह कुदसिया ने हमें सिखाया है, उससे अच्छा अंदाज तो कहीं दुनिया में दस्तयाब नहीं है। जो अल्लाह के बंदों ने और इन पाकीज़ा लोगों ने जो खुद नबूवत के लिए मुंतखब किए गए, उन्होंने बताया कि अल्लाह की बारगाह से मांगने हो तो सलीका, उसका ढंग आहंग ये होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी कंटेंट की टीम को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा यूनिक मौजू आप लेकर आए। तो आप क्या फरमाते हैं, ये जो मौजूआत का तनव्वु है, इनका इंतखाब है हमारी कंटेंट टीम की जानिब से, ये पूरी दुनिया के नाज़रीन को कैसे मुस्तफ़ीद करता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ARYQ TV की ये इनफरादियत है कि वो हमेशा अपने नाज़रीन और सामीन के लिए बहुत खूबसूरत और जो लोगों की इल्मी और फ़िक्री ज़रूरत को पूरा करते हैं, दुरुस्त, और उनके लिए जो है वो नई राहें खोलते हैं, ऐसे मौज़ूआत होते हैं। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करूँगा कि उन मौज़ूआत को पढ़ने और मुताला करने से हमें ख़ुद बहुत फ़ायदा होता है, यानी सामाईन को तो फ़ायदा होता है। ये क्रेडिट भी मैं अपने उसी टीम को देता हूँ कि जो इस तरह। डॉक्टर साहब, मैं गता कलामी की मुदाखलत करते हुए अर्ज़ करूँ, मुझे कई दोस्त जो हैं जो बेतकल्लुफ़ दोस्त होते हैं, जो फीडबैक भी बड़ा बेबाक किस्म का देते हैं अल्लामा साहब। तो मैंने ऐसे कई दोस्तों का फीडबैक सुना है, वो बराह रास्त कहते हैं कि यार हमें एक बात की खुशी है कि आप लोग जो सारे बैठे होते हैं ना, उलमा हज़रात और बाकी सारी आपकी जो टीम के हिस्सा है, रटे रटाए मौज़ूआत के साथ नहीं आते। वो मौज़ूआत जो बचपन से हम सुनते आए हैं, जो 12, 14, 15 तकरीरों के मौज़ूआत होते हैं, तो वो उससे नहीं आते। तो आपके जो स्कॉलर्स हैं ये भी पढ़ के आते हैं, और जब वो खुद पढ़ के तैयार होके आते हैं तो हर नशिस्त में कोई ना कोई नई बात लाजमी शामिल हो जाती है। ये अल्लाह का फजल है सारा। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी कि इसमें हमें खुद सीखने का बहुत बिल्कुल मुत्तफ़िक। और इसमें एक और बात अर्ज़ करूँ इरशाद कि मसलन पिछला रमज़ान गुजरा है, उससे पिछला रमज़ान गुजरा है, तो उन रमज़ान के जो मौज़ूआत हमने तैयार किए हैं, अब ये जब रमज़ान आया है तो अभी वो जो हमारे तैयार करदा मौज़ूआत हैं उनसे हम इस्तिफ़ादा तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मिन्नो अन वही चीज़ जो है वो हम उसको तैयार करके यहाँ हाज़िर हो जाएं। हमें नया पढ़ना पड़ता है, नया मुताला करना पड़ता है, और उसके लिए बाकायदा तौर पर तैयारी करना पड़ती है। और इस हवाले से जो आपने अभी उसमें साहब कंटेंट टीम का एक क्रेडिट ये भी है कि वो हमें सवाल भी बता देते हैं। जी 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 जी, असल में वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम तौर पर ज़रूरी होती हैं। जी दुरुस्त। उसमें यह भी हो सकता है कि मसलन मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि वो ज़रूरत है, हो सकता है कि, लेकिन वो चीज़ जो वो लोग जो ज़्यादा मीडिया से मुंसलिक हैं और सोशल मीडिया से ख़ास तौर पर, वो चीज़ों की अहमियत को हमसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वाकिफ़ है। तो अभी जिस मौजू से के हवाले से आपने बात की है, अंबिया इकराम की दुआएँ और उनकी मुनाजात, निहायत उम्दा और ख़ूबसूरत मौजू है। और मैं जो है ना वो जब इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि वो खूबसूरत वक्त जो सहरी का वक्त है, जो वैसे ही दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और जब हम उस वक्त उन हस्तियों की दुआओं के बारे में बात कर रहे होंगे कि जिनको अल्लाह की वही शामिल हाल जिनके होती है, और वो अल्लाह की वही की रोशनी में अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांग रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर अंबिया इकराम को जो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, वो उनके मुबारक लहजे से और उनकी मुबारक ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो यकीनन अल्लाह की बारगाह में शरफ़ याब होते हैं। और जब उनको हम अपनी दुआओं का हिस्सा बनाते हैं, अल्लाह करीम उनको ज़रूर कबूल फरमाता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत सातें कि जिसमें ख़ास तौर पर
रात के वक्त अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बंदे के करीब आ जाती है, और उस वक्त रहमत खुदावंदी निदाएं देती है। कोई मांगने वाला है मैं उसको दूं, कोई रिज़्क मांगने वाला मैं उसे रिज़्क अता करूं, कोई औलाद मांगने वाला, कोई मुसीबत का मारा हुआ उस मुश्किल से निकलने की राह मांगे मैं उसे अता करूं। तो वो जो वक्त होता है वो बहुत खूबसूरत वक्त होता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने में जब किसी पर नज़र रहमत फरमाता है तो फिर वो बंदा ऐसा खुश नसीब है कि अल्लाह फिर उसको अजाब नहीं देगा, हमेशा हमेशा उस पर फिर करम ही होता है, रहमत ही होती है। तो जब अल्लाह करीम की बारगाह में रात के उस लम्हे में दुआएं मांगी जाएंगी तो यकीनन वो दर्जाए कबूलियत तक पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ी खूबसूरती से अपना पैगाम पहुँचाया अपने नाजरीन तक। यहाँ प्रोग्राम का एक मुख्तसर सा एक वक्फा भी होगा नाजरीन। उससे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब कादरी, आप रुखसत होंगे इनकी जगह हमारे, और इंशाल्लाह दोस्त तशरीफ़ ले आएंगे। प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है उससे मैं भी रुखसत का तलबगार हूँगा। जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी जो हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन के मेज़बान होते हैं लाहौर स्टूडियो से, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम का अगला हिस्सा कंडक्ट करेंगे और अपने मेहमानों को साथ लेकर चलेंगे और वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जनाब साहिबजादा सैयद फ़हीम शहजाद शाह साहब बुखारी से। शाह जी अगले हिस्से में मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी, आप तशरीफ़ रखेंगे, और डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब अल्लामा साहब आपके साथ भी प्रोग्राम का अगला हिस्सा कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल इस मौका पर ये कहते हुए रुखसत के तलबगार होता हूँ मैं भी कि ये अल्लाह का जो करीब महीना है बिल्कुल करीब है, चंद सातों से घड़ियों से वक्फे पे है। तो अल्लाह करे कि हमें ये सादत और तौफीक नसीब हो जाए कि हम इसकी बरकत, इसकी रहमत और जितनी मोहब्बतें और करम अल्लाह ने इसके अंदर उतारे हैं उसको कशीद करने के काबिल हो जाएं। अल्लाह हमें ये ताकत भी दे, हिम्मत भी दे, सआदत भी दे और अपनी बारगाह से ख़ास तौफीक भी दे। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन इस हिस्से से इजाज़त का तलबगार। यहाँ एक वक्फा और अगला हिस्सा जो है वो जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी उसको कंडक्ट करेंगे।